हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय
सुभद्रा। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की। प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। मायापुर नवदीप धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की। गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की। हरे कृष्ण महामंत्र की। प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो आज के साप्ताहिक प्रोग्राम में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से और गुरु महाराज की कृपा से आज हमें एक मौका मिला है भगवान के गुणगान करने का। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि भगवान के गुणगान करने का, ताकि इससे हमारा शुद्धिकरण हो सके। ऐसा भागवत में वर्णन आता है कि जब भी कोई कथा चलता है तो उसमें एक तो वक्ता रहता है, दूसरा श्रोता रहता है। तो बोलते हैं कि शुद्धिकरण दोनों का होता है। ऐसा नहीं कि वक्ता बहुत महान है और श्रोता निम्न कोटि का है। भागवत के अनुसार श्रवण करना ज्यादा महत्वपूर्ण है बोलने से। तो आप लोग जो कार्य कर रहे हैं वो उच्च कोटि का है और जो मैं कार्य कर रहा हूं वो निम्न कोटि का है। तो ऐसा भागवत में वर्णन है। लेकिन अभी जब श्रोता मतलब एक वक्ता भी एक श्रोता हो सकता है कि बोलते बोलते कैसा ना मुझे ध्यान रखना पड़ता है। एक मतलब ये बोलने की क्रिया और सुनने की क्रिया साइमल्टेनियसली चलती है। तो मतलब मेरा भाग्य दोनों है, मतलब मैं बोल भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। इसके कारण से भगवान की कृपा से मुझे ज्यादा कृपा मिल सकती है। ठीक है। तो आज का जो शीर्षक है, आज का जो टॉपिक है, उसका नाम है चातुर्मास का महत्व, चतुर्मास का महिमा, उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। तो हम सब लोग देखते हैं कि तो सांसारिक जीवन में भी अभी जैसे कि मॉनसून आ गया, तो मॉनसून में मॉनसून सेल लगता है। सेल का मतलब क्या होता है भाई? चीजें सस्ती मिल रही है, जितना हो सके उठा लो, लेके जाओ, बाद में ये महंगी मिलेगी। तो वही चीज भक्ति में भी लागू होता है। मतलब ये जो चतुर्मास है, सावन, अश्विन, फिर सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, ये एक तरह का मॉनसून सेल लगा हुआ है भक्ति करने का। अभी ऐसा हम लोग क्यों बोल सकते हैं कि मॉनसून सेल लगा हुआ है? तो आचार्यों ने कहा है और श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है, माधव तिथि भक्ति जननी। माधव तिथि मतलब क्या होता है? जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, जो भी त्योहार रहते हैं, जो कि भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विट्ठल, श्रीमती राधा रानी, रुक्मिणी देवी और जो बड़े बड़े आचार्य हैं जैसे प्रभुपाद जी हैं, हमारे महाराष्ट्र में नामदेव महाराज हैं, तुकाराम महाराज हैं, तो इन लोगों का जो जन्म तिथि है या तिरोभाव तिथि है, ये इन सबको हम लोग माधव तिथि बोलते हैं। और इस समय भगवान अपनी कृपा खुल के बांटते हैं, फ्री में बांटते हैं। तो अभी जैसे हर चीज का एक मूल्य होता है, तो आप लोग बोल सकते हैं क्या भक्ति करने का जो मूल्य है वो क्या होता है? तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं श्रद्धा मूल्य है। श्रद्धा, जो फेथ होता है ना, फेथ, श्रद्धा। तो जितना ज्यादा हम लोग को भक्ति के ऊपर, जितना ज्यादा हम लोग को भागवत के ऊपर, जितना ज्यादा हम लोग को भगवत गीता के ऊपर, जितना ज्यादा हमारे जो महान आचार्य हुए हैं उनके ऊपर जितना ज्यादा श्रद्धा रहेगा, उतना ज्यादा हम लोग को कृपा मिलेगी। तो फिजिक्स में बोलते हैं
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर आपने 10 किलो चावल लिया तो आपको कितना 100 रुपया देना पड़ रहा है। 100 किलो लिया उसी तरह से उस हिसाब से बढ़ेगा ना। तो बोलते हैं जितनी ज्यादा श्रद्धा रहेगी उतनी ज्यादा कृपा मिलेगी, उतनी जल्दी भक्ति मिलेगी, उतनी जल्दी भगवान की प्राप्ति होगी। तो वही सोच के हमने सोचा कि इस बार हम लोग चतुर्मास का वर्णन करेंगे। और दूसरा कारण यह भी है कि आज है शनिवार, 2 दिन पहले बृहस्पतिवार था, मतलब 10 तारीख को, आज 12 तारीख है, 10 तारीख को चतुर्मास प्रारंभ हुआ है। तो जो पहला महीना है वो शुरू हुआ है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस शीर्षक के बारे में चर्चा की जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हम लोग कर सकते हैं और अपने भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो अभी आज से जस्ट 6 दिन पहले आषाढ़ी एकादशी था, मतलब लास्ट संडे को, जिस दिन पंढरपुर में बहुत बड़ा त्योहार होता है। बहुत सारे भक्त लोग जाते हैं भगवान पंढरपुर का दर्शन करने, वहां पे स्नान करने, धाम की परिक्रमा करने, मंदिर की परिक्रमा करने। तो आषाढ़ी एकादशी का एक दूसरा नाम है देवशयनी एकादशी। तो ये देवशयनी एकादशी क्या होता है? तो ये जो पूरे साल रहते हैं ना, एक साल, तो आप जैसे हमको पता है कि हमारा दिन रात, तो 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे का रात होता है। तो जो देवलोक है उसमें 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात होता है। तब जैसे 7 बजे जनरली रात हो जाता है, लेकिन हम लोग सोने कब जाते हैं? 9 बजे। तो 9 से हम लोग ऐसा 5-6 बजे तक सोते हैं। तो देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु विश्राम करने जाते हैं। कि मतलब अभी भगवान विष्णु सो रहे हैं। अब आप लोगों को लगेगा सो रहे हैं मतलब हमारे जैसा सो रहे होंगे, कुछ होश नहीं है, इधर क्या चल रहा है उधर क्या चल रहा है। तो भगवान की निद्रा हमारी निद्रा की जैसी नहीं है। भगवान की निद्रा को योग निद्रा बोलते हैं। योग निद्रा क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान उस निद्रा में भी उनको सब खबर रहता है कि कहाँ क्या चल रहा है। यहां तक कि मैंने अभी क्या सोचा ये भी भगवान को पता है, आपने क्या सोचा ये भी भगवान को पता है। तो करोड़ों 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 प्राणी है, जीव जंतु है, सबने क्या सोचा, क्या खाया, क्या गलत किया, क्या सही किया, सब भगवान को पता है। तो आप में से कोई ऐसा है क्या जिसको सोने के बाद भी क्या होता है उसके बारे में पता रहता है? बहुत मुश्किल है, मतलब मुश्किल क्या, नामुमकिन है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकते हैं? भगवान कर सकते हैं, भगवान विष्णु कर सकते हैं। इसलिए उनकी निद्रा को योग निद्रा बोलते हैं। तो देवशयनी एकादशी के दिन भगवान योग निद्रा में गए। एक्चुअली निद्रा नहीं बोलनी चाहिए हम लोगों को बोलनी चाहिए भगवान योग निद्रा में गए। और उसके कुछ दिन बाद से चतुर्मास चालू होता है। तो ये जो चातुर्मास है ना, आषाढ़ महीना के पूर्णिमा से कार्तिक महीना के पूर्णिमा तक चलता है। तो ये लगभग 4 महीना होता है। तो अब अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग परंपरा में ये चतुर्मास का जो आरंभ का दिन है और अंत का दिन है ये अलग अलग है। कुछ लोग देवशयनी एकादशी से
उत्थान एकादशी होता है। उत्थान एकादशी क्या होता है? तो अभी भगवान देवशयनी एकादशी को सोए हैं, और कार्तिक में जो उत्थान एकादशी आएगा उस दिन भगवान जागेंगे। तो ये जो पीरियड है 4 महीने का होता है। और कुछ लोग अष्टमी से अष्टमी तक करते हैं, कुछ लोग द्वादशी से द्वादशी तक करते हैं, लेकिन मूलतः क्या होता है, ये 4 महीने का होता है। तो ये जो भगवान के 4 महीने के सोने का समय है, भगवान के 4 महीने का जो विश्राम का समय है, और एक्चुअली बोले तो भगवान के 4 महीने का जो योग निद्रा का समय है, इस समय को चतुर्मास बोला जाता है। आप बोलेंगे कि इस चतुर्मास का इतना ज्यादा महत्व क्यों है? तो इस 4 महीने में ना बहुत सारे त्योहार आते हैं, बहुत सारे त्योहार आते हैं। जैसे आपको पता है बलराम जी का आविर्भाव दिवस आएगा, फिर कृष्ण जन्माष्टमी आएगा, फिर राधाष्टमी आएगा, उसके बाद वामन द्वादशी आएगा, और इसके बाद आता है बहुलाष्टमी, गोपाष्टमी, दशहरा, दिवाली। और हमारे जो प्रमुख आचार्य हैं, षट गोस्वामी है, इनमें से मैक्सिमम लोगों का जो तिरोभाव दिवस है ना, इस चतुर्मास के अंदर पड़ता है, सिर्फ जीव गोस्वामी को छोड़ के। तो इस समय बहुत सारे माधव तिथि है, इसलिए ये जो चतुर्मास है इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो जब मैं इस चतुर्मास के बारे में सोच रहा था तो मेरे मन में एक और विचार आया। तो बोलते हैं चतुर्मास में ज्यादा भक्ति करनी चाहिए, ज्यादा जप करनी चाहिए। तो बोलते हैं ना, जब हम लोग जप करते हैं क्या, किसके लिए? भगवान को सुनाने के लिए, बराबर है कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों बोलते हैं हम लोग हरे कृष्णा का जप क्यों करते हैं? हम लोग हरे कृष्णा का कीर्तन क्यों करते हैं? भागवत श्रवण क्यों करते हैं? भागवत कीर्तन क्यों करते हैं? शास्त्र का पठन क्यों करते हैं? क्यों? भगवान को सुनाने के लिए। तो मेरे मन में विचार आया कि जब भी हम लोगों को कोई चीज को बहुत ध्यान से सुनना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो उस समय जो हमारा अटेंशन पावर है ना, जो हमारी सुनने की शक्ति है, वो थोड़ी बढ़ जाती है। मतलब पता नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आप लोग सोच सकते हैं इसके बारे में। मैंने थोड़ा सोचा तो मुझे लगा शायद से ये रेलेवेंट है। तो भगवान ने अपनी आंखें बंद की है अभी, और उनको सुनना है कि कौन सा भक्त मेरा हरे कृष्ण जप कर रहा है, कौन सा भक्त मेरा शास्त्र का चर्चा कर रहा है, कौन सा शास्त्र पढ़ रहा है, कौन कीर्तन कर रहा है। ध्यान से सुनते हैं भगवान। कि बारामती के भक्त लोग बहुत कीर्तन कर रहे हैं, सुनेंगे भगवान, उन्होंने बहुत ध्यान लगा दिया है अभी। इसलिए चतुर्मास में हम लोगों को भजन कीर्तन ज्यादा करना चाहिए। अभी श्रीधर स्वामी एक हमारे गुरु परंपरा में बहुत महान आचार्य हैं, जिन्होंने जैसे श्रीमद् भागवत में बहुत सारे लोगों ने टीका दिया है। जैसे प्रभुपाद जी ने अपना टीका दिया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपना टीका दिया है, जीव गोस्वामी ने दिया है, सनातन गोस्वामी ने दिया है। उसी तरह एक आचार्य हमारे श्रीला श्रीधर गोस्वामी, इन्होंने भी श्रीमद् भागवतम पे टीका दिया है, और इनका टीका बहुत ही फेमस है। तो ये इनकी जो टीका का नाम है, इसका नाम है भावार्थ दीपिका टीका। इसमें श्रीधर गोस्वामी बताते हैं नारायण का क्या अर्थ है। तो नारायण 2 शब्दों से मिला हुआ है। कौन कौन से 2 शब्द हैं? नार और आयन। तो नार शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? नर से हुई है। और ये नर कौन है? तो पूरे सृष्टि में सिर्फ एक ही नर है, भगवान कृष्ण।
भगवान राम, भगवान विष्णु। तो सारे प्रभु जी लोगों को टेंशन आ गया, अगर हम लोग क्या है, मैं भी उसमें हूं। तो वास्तविक में भगवान विष्णु ही नर है, हम सब लोग उनके सेवक हैं। तो ये जो नर शब्द है इससे आया है नार शब्द, और नार शब्द का बहुत सारे इसके अर्थ हैं। उसमें से पहला अर्थ है कि भगवान विष्णु से जितने भी प्राणियां आए हैं, जितने भी जीव आए हैं, उनको नार बोलते हैं, मतलब समस्त जीव। और आयन का मतलब होता है आश्रय। तो नारायण का क्या मतलब हो गया है? जो समस्त जीव को आश्रय देते हैं उनको बोलते हैं नारायण। तो भगवान विष्णु सबको आश्रय देते हैं कि नहीं? अभी पंढरपुर में कितने लोग गए होंगे? 20, 25, 30, 40 लाख लोग गए होंगे। क्यों? विठ्ठल का शरण लेने के लिए गए थे ना। शरण किनका लिया जाता है? जो आश्रय दे सकते हैं। कुछ दिन पहले पूरी में रथ यात्रा हुआ है, उसके 10-15 दिन पहले वहां पे कितने लोग जाते हैं? इसी तरह 20, 25, 50 लाख लोग जाते हैं जगन्नाथ का शरण लेने। क्यों जाते हैं? क्योंकि जगन्नाथ आश्रय दे सकते हैं, और किसी में भी कैपेसिटी नहीं है सारे प्राणियों को आश्रय देने का। सिर्फ और सिर्फ नारायण के अंदर ये कैपेसिटी है। इसलिए उनको, जो समस्त प्राणियों को आश्रय देते हैं, उनको बोलते हैं नारायण। अब प्राणियों में सिर्फ मनुष्य ही नहीं है, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, मतलब इंसेक्ट, वायरस, जो भी बोलते हैं, सबको, जो सबको आश्रय देते हैं उनको बोलते हैं नारायण। इसका और एक मतलब होता है प्रवृत्ति, जिनसे सारे प्रवृत्ति का उद्गम होता है, मतलब जिनसे सारी प्रवृत्ति निकलती है। तो प्रवृत्ति का क्या मतलब होता है? प्रकृति बोलते हैं, जैसे कि किसी को क्रोध आता है तो बोलते हैं ना, अरे मैं बहुत गुस्से वाला हूं। हम लोग बोलते हैं अरे ये तो बहुत शांत आदमी है, अरे ये तो बहुत लविंग है, ये तो बहुत केयरिंग है। तो ये जो अलग अलग प्रवृत्ति है, इसका उद्गम स्थान कौन है? भगवान विष्णु ही है। तो जो सारे प्रवृत्तियों का उद्गम स्थान है उनको नारायण बोलते हैं। इसका और एक मतलब है, जो सब कुछ जानते हैं। आयन का तीसरा मीनिंग है जो सब कुछ जानते हैं, जो समस्त प्राणियों को जानते हैं उनको बोलते हैं नारायण। और एक और जो लास्ट मीनिंग है, तो नार का और एक मीनिंग है वैसा जल जो भगवान विष्णु से निकलता है। तो भगवान विष्णु का भी पसीना निकलता है, तो जैसे हमारा पसीना निकलता है उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन भगवान विष्णु का जब पसीना निकलता है उससे समुद्र बन जाता है। क्षीरोदक्षाई सागर, कारणोदक्षाई सागर। तो नार का एक दूसरा मीनिंग क्या है? ऐसे व्यक्ति, ऐसा जल जो भगवान विष्णु से निकलता है उसको नार बोलते हैं। और आयन का और एक मीनिंग होता है विश्राम। तो ऐसा व्यक्ति, वैसे महापुरुष जो अपने शरीर से निकले हुए जल पे विश्राम करते हैं उनको बोलते हैं नारायण। तो नारायण का अलग अलग मीनिंग है, उसमें जो लास्ट वाला मीनिंग है, ऐसे महापुरुष जो अपने शरीर के निकले हुए जल पे विश्राम करते हैं उनको बोलते हैं नारायण। तो अभी भगवान विष्णु का विश्राम जस्ट शुरू हुआ है, और ये कब तक चलेगा? कार्तिक महीने तक चलेगा।
तो ये जो भगवान के विश्राम करने का समय है, 4 महीने का समय, इसी को हम लोग चतुर्मास बोलते हैं। अब अभी जैसे हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही आषाढ़ खत्म होता है उसके बाद जो अगला महीना आता है वो सावन का आता है। तो भगवान के सृष्टि के अनुसार सावन से बारिश चालू होना चाहिए, लेकिन अभी सारा सिस्टम बदल गया है क्योंकि हमने प्रकृति का बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, इसके कारण से सिस्टम बदल गया है। लेकिन वास्तविक में सावन में बारिश चालू होती है और ये कार्तिक महीने तक चलती है। 4 महीने बारिश का समय होता है। तो बारिश के समय में अगर आपके पास छतरी नहीं है, आपके पास कार नहीं है, आपके पास अगर सुविधा नहीं है, तो आप क्या चाहेंगे कि घर पे ही रुकना अच्छा है, बाहर जाना बहुत मुश्किल है। तो ये जो कार है, रेलगाड़ी है, एरोप्लेन है, ये तो अभी अभी आया कुछ साल पहले। लेकिन पहले, आज से मैं तो 100 साल पहले, 150 साल पहले क्या होता था, बारिश के समय ना कुछ भी कार्य करना बहुत मुश्किल होता था। तो लोग उस समय क्या करते थे, अपने अपने घरों में ही रहते थे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है लाइट ऑफ भागवत। उसमें बताते हैं प्रभुपाद जी कि इस समय चाहे कोई विद्यार्थी हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई सन्यासी हो, लगभग सब लोग चतुर्मास में बाहर निकालना पसंद नहीं करते हैं। वो पसंद नहीं करते मतलब बहुत तकलीफ होती है। अभी जैसे मान लीजिए, अभी इधर तो सब लोग पीच रोड बन गया, अच्छा रोड बन गया। अगर ये रोड ना रहे और बारिश हो रही है तो घर से मंदिर आना कितना मुश्किल है। तो मुझे याद आ गया, जब हम लोग शुरू इस मंदिर में आए थे, 2010, 11 या 12 का समय होगा। उस समय ये जो रोड है ना, आप देख रहे हैं, जो मलगुंडे सर है ना, उनके यहाँ उसके बाद रोड खत्म हो जाता था और पूरा मतलब जैसे मिट्टी वाला रोड था। तो जैसे ही बारिश चालू होता था तो हम लोग बाइक लेके आते थे, तो बाइक ऐसे 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 करके, तो जितने भी लोग थे लगभग कोई ना कोई हर बारिश के सीजन में एक न एक बार गिरता ही था, क्योंकि बहुत मुश्किल होता था उस समय चलना, या जो भी है स्कूटी चलाना, बाइक चलाना बहुत मुश्किल होता था। तो सोचिए, अभी तो उस जमाने में रोड होते ही नहीं थे, सब कुछ मिट्टी का ही होता था। तो जैसे ही बारिश हुआ सब कुछ गीला हो जाता था, उससे कीचड़ होता था। तो आप बाहर कैसे निकलेंगे? बाहर निकलेंगे तो फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे, कीचड़ लग जाएगा, भीग जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। इसलिए लोग क्या करते थे, घर पे ही रहते थे, नहीं तो आमने सामने का जो मंदिर रहता था वहां पे जाते थे। तो प्रभुपाद बोलते थे, विद्यार्थी उस समय अपने गुरुकुल से अपने घर आ जाते थे, व्यापारी अपना उद्योग बंद कर देता था। उसके बाद जो राजा लोग थे, तो राजा का कार्य क्या होता है, वो घूम घूम के चेक करते हैं कि बराबर मेरा प्रजा खुश तो है ना, कहीं दूसरे देश से कोई दूसरा राजा अटैक तो करने वाला नहीं है ना। लेकिन बारिश हो गया तो सब बंद हो जाता है। और सन्यासी, इसी तरह सन्यासी लोग भी, वो 8 महीना भ्रमण करके प्रचार करते रहते हैं, कभी भी एक जगह पे नहीं रुकते हैं। इस गांव में गए, यहाँ पे प्रचार किया, भागवत कथा किया, सुबह हुआ निकल गए। दूसरे गांव में गए, फिर से वहां भागवत किया, प्रचार किया, निकल गए। इस तरह वो लोग घूमते रहते थे, कभी भी एक जगह पे नहीं रहते थे।
तो जैसे ही चतुर्मास चालू होता था, जैसे ही बारिश का सीजन चालू होता था, तो वो लोग जहां पे आए वहां पे रुक जाते थे। और तो बोलते हैं कि ये जो सब लोग, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, राजा हो, सन्यासी हो, साधु हो, संत हो, ये जो 4 महीने सब लोग, 8 महीने सब लोग अपने अपने उद्योग करते थे, और ये जो 4 महीना इसमें एक्सक्लूसिव भक्ति करते थे, क्योंकि कुछ और कर नहीं सकते हैं। आप लोग याद कीजिए कोरोना का समय, सब लोग जब लॉकडाउन हो गए थे, तो बाहर के लोग पागल हो गए थे कि करे क्या भाई हम लोग, और भक्त लोग क्या कर रहे थे, अपना जूम चालू किए, लेक्चर चल रहा है सुबह शाम दोपहर, जपा जूम में, लेक्चर जूम में। तो भक्त ने बहुत अच्छा यूटिलाइज किया उस समय का। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो वो वाला समय। तो पहले के टाइम पे हर 4 महीने में वो समय, हर साल वो समय आता था। तो उस समय सन्यासी क्या करते थे, एक जगह पे रुकते थे और अपनी साधना में ध्यान देते थे। मतलब जप ज्यादा करते थे, कीर्तन ज्यादा करते थे, भागवत पढ़ते थे, भागवत श्रवण करते थे, सब लोग ही, ताकि भक्ति में प्रगति की जाए, भगवान को संतुष्ट किया जाए। तो अभी ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं शास्त्र में, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो महान संत लोग थे, भगवान राम, ये लोग चतुर्मास में किस तरह से अपना जीवन व्यतीत किए, तो इसका जो कुछ शास्त्रों में वर्णन आता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं नारद मुनि के पास। तो पहले स्कंद में नारद मुनि के बारे में चर्चा की गई है। तो एक बार की बात है, श्रील व्यासदेव, उन्होंने चारों वेदों का रचना कर दिया था, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इस तरह से 4 वेद है, उसकी रचना कर दी थी। लेकिन फिर भी उनके मन में ना एक संतुष्टि नहीं थी। उनको लग रहा था कुछ तो मिसिंग है। मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे हम लोगों ने काम किया 10 साल, 20 साल, 25 साल, लेकिन फिर भी एक अंदर में संतुष्टि नहीं रहता है। मतलब अरे मैं सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहा हूं। तो इसी तरह यही अवस्था श्रील व्यासदेव की भी थी। और उनके गुरु महाराज कौन है? नारद मुनि। तो नारद मुनि उनके सामने आते हैं और व्यासदेव अपनी व्याख्या उनको बताते हैं। तो व्यासदेव अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, उसमें से एक प्रश्न पूछते हैं नारद मुनि से कि आप भक्ति में कैसे आए। व्यासदेव नारद मुनि से पूछते हैं आप भक्ति में कैसे आए। तो नारद मुनि बताना चालू करते हैं। तो बोलते हैं कि मेरे पिछले जन्म की बात है। तो अभी वो नारद मुनि है, लेकिन उसके पिछले जन्म में वो एक दासी पुत्र थे। ये सब पहले स्कंद में इसका वर्णन आता है। वो एक दासी पुत्र थे। जो भी लोग बड़े लोग थे, सन्यासी, राजा, उनके घर में कुछ कार्य किया करते थे। तो उसी तरह बराबर चतुर्मास का समय आता है और उस समय बहुत सारे साधु संत, उनका जो कुटिया था उसी के पास आते हैं। अब चतुर्मास चालू हो गया तो कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, घूम नहीं सकते। तो जो भक्ति, वो साधु संत को भागवत में भक्ति वेदांत बोलते हैं। भक्ति वेदांत किनको बोलते हैं? जो कि भक्ति में बहुत ही पारंगत होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, तुकाराम महाराज हैं। इनको क्या बोलेंगे हम लोग? भक्ति वेदांत। तो बहुत सारे साधु संत वहां पे आए और उन्होंने अपना वहां पे डेरा डाला, क्योंकि अभी कहीं जा नहीं सकते हैं। और नारद मुनि उस समय एक छोटे से बालक थे, हो सकता है 8, 10, 12 साल के होंगे कुछ। तो भक्ति वेदांत वहां पे आए। वो लोग भागवत का, भगवान का कीर्तन करते थे, भगवान का नाम जप करते थे, भगवान का चर्चा करते थे, शास्त्र पढ़ते थे। तो नारद मुनि की जो माता थी वो इन भक्ति वेदांतों की सेवा करती थी, और अपनी माता को देख के नारद मुनि भी उनकी सेवा चालू की।
और ये 4 महीने नारद मुनि कंटिन्यूअसली उन भक्ति वेदांतों के साथ रहे। वो लोग जो करते थे उनके पीछे पीछे रहते थे। वो लोग कीर्तन करते थे तो नारद मुनि भी उनके साथ कीर्तन करते थे। वो लोग भागवत पे चर्चा करते थे तो एक कोने में बैठ के सुनते थे। वो लोग प्रसाद खाते थे तो कुछ बच जाता तो कभी कभी कृपावश भक्ति वेदांत अपने उच्चिष्ट उनको दे देते थे। तो ये जो 4 महीना कंटिन्यूअस सुबह दोपहर शाम रात भक्ति भक्ति श्रवण कीर्तन पठन यही सब कर रहे थे, तो ये भी नारद मुनि उनके साथ रह के कर रहे थे। तो ये 4 महीने में नारद मुनि को भक्ति वेदांतों का इतना उच्च संग मिला कि वो एक बहुत ही अच्छे भक्त बन गए। मतलब उनको भी भगवान विष्णु के प्रति बहुत आसक्ति हो गई। लेकिन अब 4 महीना खत्म हो गया, तो भक्ति वेदांत साधु का नियम है 4 महीना खत्म हो गया, उन्होंने अपना जप किया, साधना किया, शास्त्र पढ़े, बहुत रिगरसली किया, लेकिन अब उनका समय आ गया प्रचार करने का, तो फिर वहां से वो निकल गए। तो जब वो निकल गए वहां से तो नारद मुनि उनको बहुत मिस कर रहे थे। और उसी समय एक दुर्घटना हो जाती है, उनकी माता को एक सांप कट करता है, डस लेता है, उससे उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो नारद मुनि का जो एकमात्र भौतिक आसक्ति था वो भी छूट गया। तो नारद मुनि अपनी माता का अंतिम संस्कार करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और वो भगवान की विष्णु के बारे में बस सोचते रहते हैं, उनके बारे में उनका साधना करते हैं, जप करते हैं, बस वही हमेशा वही सोचते रहते हैं कब भगवान विष्णु मिलेंगे, कब भगवान विष्णु मिलेंगे। तो उनकी भक्ति इतनी तीव्र हो गई थी और भागवत की कृपा के कारण, उन भक्ति वेदांतों की कृपा के कारण, उनके संग के कारण भगवान विष्णु का उनको दर्शन होता है। तो इस तरह से देखिए, मतलब चातुर्मास में सिर्फ भक्ति वेदांतों का संग करने से एक दासी पुत्र अगले जन्म में क्या बन जाते हैं? महान नारद मुनि। हमारे गुरु परंपरा में आते हैं। नारद मुनि का स्थान कितना ऊंचा है आपको पता है? किनके किनके गुरु है वो? व्यास देव का क्या लिखा है उन्होंने? चारों वेद लिखे हैं, सारे पुराण लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं, श्रीमद् भागवतम लिखा है उन्होंने। वैसे महान व्यक्ति के गुरु है वो। और किनके गुरु है? महान प्रहलाद महाराज के, महान ध्रुव महाराज के। तो देखिए चतुर्मास का प्रभाव, भक्तों के संग का प्रभाव। उनके संग से वो दासी पुत्र से महान वैष्णव भगवान के पार्षद बन जाते हैं। उसके बाद रामचंद्र जी भी कैसे चतुर्मास का पालन करते हैं, इसका वर्णन रामायण में आता है। जब सीता माता का अपहरण हो जाता है तो भगवान राम माता सीता को ढूंढते 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 जो ऋषिमुख पर्वत रहता है, वो जगह का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, हम्पी करके जगह, अभी उसका नाम हम्पी है, उस समय तो ऋषिमुख पर्वत है, उसके पास आते हैं और वहां पे उनका सुग्रीव के साथ संधि होता है। तो भगवान भी अपने पत्नी के वियोग में थे और सुग्रीव जो भगवान के भक्त थे वो भी अपने पत्नी और उनका राज्य छीन जाता उसके वियोग में थे। तो उनका डील होता है कि सुग्रीव बोलते हैं कि आप बाली को मार दीजिए, फिर मैं आपको आपकी पत्नी को ढूंढने में मदद करूंगा। सबको पता है ये कहानी कि भगवान राम सुग्रीव के भाई बाली का मतलब अभी
उनका वध करते हैं और उसके बाद सुग्रीव को उनका राज्य और पाठ मिलता है। लेकिन जैसे ही ये सब सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है उसके बाद चतुर्मास चालू हो जाता है। तो ये क्लियरली है, पूरा रामायण में बहुत क्लियर है ये। तो वो 4 महीने, तो रामचंद्र जी बोलते हैं कि अभी ये बारिश का सीजन आ गया, चतुर्मास आ गया है, तो हम लोग अपना जो कुछ भी सीता माता को ढूंढने का जो कार्य है वो करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए अभी हम लोग चतुर्मास को खत्म होने का इंतजार करेंगे और इसके बाद आगे का कार्य चालू करेंगे। तो भगवान रामचंद्र भी ये जो 4 महीने हैं वो उसी ऋषिमुख पर्वत में रहते हैं, जंगल में रहते हैं और साधना करते हैं। और 4 महीना खत्म होने के बाद फिर से सीता माता के ढूंढने का कार्य चालू होता है। कृष्ण लीला में भी चातुर्मास का वर्णन है। जब बलराम जी उनकी बहन सुभद्रा देवी, जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तो सुभद्रा देवी कौन है? कृष्ण बलराम की बहन है। तो बलराम जी सोचते हैं कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से कराना चाहते थे वो, और ये बात किसी और को पसंद नहीं था। न कृष्ण जी को अच्छा लगा ये बात, न सुभद्रा महारानी को अच्छा लगा, न उनके माता पिता को अच्छा लगा, और द्वारकावासी में किसी को भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन अभी दाऊ भाई है तो कौन बोलेगा। तो भगवान कृष्ण एक षड्यंत्र रचते हैं और भगवान कृष्ण चाहते हैं, सुभद्रा का विवाह किससे कराना चाहते थे? किससे कराना चाहते थे? अर्जुन से। तो उस समय अर्जुन एक सन्यासी के वेश में आते हैं, और बराबर जब वो आते थे आए द्वारका के पास, तो पता चला कि अरे कोई सन्यासी आया है, तो सब लोग साधु संत को अपने घर में बुलाते। इस तरह से बलराम जी भी बुलाए उनको, तो उनका सत्कार किया। तो उस समय सुभद्रा महारानी अर्जुन को देखती है पहली बार, और उनके मन में उनसे शादी करने के बारे में विचार आता है। तो उसके बाद चातुर्मास चालू होता है, तो अर्जुन सोचते हैं कि अभी चातुर्मास में ऐसा कुछ कार्य नहीं किया जाता है, मतलब आप अपहरण नहीं कर सकते हम लोग, शादी विवाह भी नहीं होता है। तो वो चतुर्मास खत्म होने का इंतजार करते हैं। तो जब चतुर्मास खत्म होता है, कब खत्म होता है? उत्थान एकादशी में। तो जैसा रथ यात्रा होता है ना, तो पहले, आजकल ये परंपरा कम हो गई है, पहले ऐसी परंपरा थी कि जब उत्थान एकादशी के बाद, मतलब जब भगवान का जागने का समय होता है ना, तो उस समय भी रथ यात्रा होती थी भगवान विष्णु के उत्सव विग्रह को लेके। तो द्वारका में भी ऐसा उत्सव मनाया जा रहा था, भगवान विष्णु का रथ यात्रा था। मतलब चतुर्मास खत्म हो गया था, उत्थान एकादशी भी खत्म हो गया था, उसके 1-2 दिन के बाद इसी मौके का फायदा उठा के अर्जुन सुभद्रा महारानी का अपहरण कर लेते। तभी ये क्षत्रियों में चलता था कि क्षत्रिय अगर कोई स्त्री उनको पसंद आती थी, या कोई स्त्री चाहती थी उनसे विवाह करना, तो अगर बाकी के इच्छा के विरुद्ध भी वो अपहरण कर सकते थे और शादी कर सकते थे। तो उसके बाद जब ये बात बलराम जी को पता चलता है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाते थे, गुस्सा हो गए थे, और वो बोले थे कि अभी के अभी मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। और बलराम जी का गुस्सा मतलब वो एकदम बहुत सॉफ्ट भी है, लेकिन जब गुस्सा होता था तो उतने हाइपर होते थे। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है, कैसे एक बार कौरवों से गुस्सा हो गए थे, तो पूरा हस्तिनापुर को जमुना में मिला देने की कोशिश करने लगे थे। तो इस तरह से मतलब भगवान बलराम जी का गुस्सा मतलब बहुत ही
चरम सीमा पे होता था। तो भगवान कृष्ण फिर बाकी लोग भी किसी तरह भगवान बलराम को मनाए, उनको समझाए, लेकिन ये सारा षड्यंत्र किसने रचा था? भगवान कृष्ण ने रचा था। फिर बाद में भगवान बलराम जी मान जाते हैं, फिर अच्छे से शादी विवाह होती है और फिर सुभद्रा महारानी हस्तिनापुर चली जाती है। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के समय में भी इसका वर्णन आता है, चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है। तो चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु हैं उनका नाम क्या था? माधवेंद्र पुरी पाद। तो बोलते हैं कुछ दिन पहले हम लोगों ने चंदन यात्रा पे चर्चा की थी, उस समय बताया था कि कैसे माधवेंद्र पुरी पाद चंदन लेने के लिए पुरी जाते हैं, पुरी में उनको चंदन मिल जाता है, फिर वापस आते हैं रेमुना में, तो रेमुना में गोपाल जी उनको दर्शन देते हैं, सपने में दर्शन देते हैं, बोलते हैं कि हे माधवपुरी, जो चंदन तुम मेरे लिए लेके आने वाले हो वो गोपीनाथ जी को ही लगा दो। तो फिर चंदन यात्रा अभी से बस जस्ट 1.5-2 महीने पहले की बात है। तो फिर चंदन यात्रा वहां पे होती है, गोपीनाथ जी को चंदन लगाया जाता है, फिर वहां पे कुछ दिन व्यतीत करते हैं माधवेंद्रपुरी पाद, लेकिन फिर चतुर्मास आ जाता है। तो चतुर्मास आ जाता है तो फिर चतुर्मास से कुछ दिन पहले ही माधवेंद्रपुरी पाद पुरी जाते हैं और वहां पे 4 महीने रहते हैं और अपना भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, और 4 महीना पूरा होने के बाद फिर अपना प्रचार कार्य शुरू करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में भी एक ऐसी कहानी है। तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं तो अलग अलग जगह जाते हैं, उड़ीसा से निकलते हैं, फिर ऐसा कुंभकोणम है, फिर ऐसा अलग अलग जगह से जाते 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 वो श्रीरंगम में पहुंचते हैं। श्रीरंगम कहाँ है? तमिलनाडु में है, त्रिची नामक शहर में। वहां पे गोदावरी नदी है ना, कावेरी, जिसको कि दक्षिण भारत का हम लोग गंगा बोलते हैं। तो कावेरी नदी के बीच में श्रीरंगम है और वहां पे भगवान रंगनाथ हैं। तो भगवान रंगनाथ के दर्शन किए, फिर भजन किए, कीर्तन किए, और बराबर उस समय चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। तब चातुर्मास आ गया है तो कहीं जा नहीं सकते हैं। तो उस समय एक बहुत महान श्री वैष्णव थे। अब ये श्री वैष्णव क्या है? तो हम लोग गौड़ीय वैष्णव है। हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव है। हमारा जो परंपरा है ब्रह्मा जी से आया हुआ है, और एक परंपरा है जो कि लक्ष्मी जी से आया हुआ है, जिनको हम लोग श्री बोलते हैं। तो उस परंपरा में जो वैष्णव है उनको श्री वैष्णव बोलते हैं। मोस्टली दक्षिण भारत में वो लोग मिलते हैं हम लोग। तो एक बहुत ही महान श्री वैष्णव थे, उनका नाम था वेंकट भट्ट। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि अभी चतुर्मास प्रारंभ होने ही वाला है, तो आप कृपा करके ये जो 4 महीने हैं हमारे यहाँ रहे, हमारे यहाँ रुके। तो चतुर्मास प्रारंभ हो गया तो चैतन्य महाप्रभु उनकी जो प्रार्थना है उसको स्वीकार कर लेते हैं। और चैतन्य चरितामृत में ऐसा वर्णन आता है कि ये जो 4 महीने हैं चैतन्य महाप्रभु कंटिन्यूअसली कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, जप करते हैं, शास्त्र पे चर्चा करते हैं, और अलग अलग दिन अलग अलग ब्राह्मण उनको अपने अपने घर बुलाते हैं भोजन के लिए। तो वहां पे भोजन करने जाते हैं, उसके बाद भागवत के ऊपर चर्चा करते हैं, कीर्तन करते हैं। ऐसा मतलब पूरे श्रीरंगम को हरिनाम से भर दिया था भगवान चैतन्य महाप्रभु ने।
और इसी वेंकट भट्ट के पुत्र थे जिनका नाम था गोपाल भट्ट। छोटे थे, जिस तरह से नारद मुनि छोटे थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब ये 4 महीने श्रीरंगम में थे तो उस समय गोपाल भट्ट 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के बालक होंगे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का बहुत संग किया। जहां जहां चैतन्य महाप्रभु जाते थे वहां वहां उनके साथ रहते थे, उनकी सेवा करते थे, उनके उच्चिष्ट खाते थे। इस तरह से वो जो गोपाल भट्ट है, चैतन्य महाप्रभु के चातुर्मास में जो संग मिला उसके कारण से वो एक महान गौड़ीय वैष्णव परंपरा के आचार्य बने। तो जो 6 गोस्वामी हैं, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो ये जो गोपाल भट्ट है ये 6 गोस्वामी में से एक है। तो चतुर्मास में भगवान चैतन्य महाप्रभु का संग मिला, उनके सानिध्य में भजन किया, कीर्तन किया, शास्त्र का पठन किया, उनकी सेवा की, उससे एक वो महान वैष्णव आचार्य बने। तो कुछ दिन पहले एक भक्त और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारे गांव में सुंदरकांड का पठन किया जाता था। सुंदरकांड कौन सा है? जिसमें हनुमान जी कैसे लंका में जाके माता सीता की पता लगाते हैं उसके बारे में। तो उसका पूरा चौपाई है, श्लोक है, उसका पठन करते हैं। और बोलते थे, हम लोग उस समय बच्चे थे, 7 साल के, 8 साल के, 10 साल के, और सारे जो बड़े लोग थे वो लोग सुंदरकांड का पठन करते थे। और हम लोग, अभी माता पिता इधर है तो कहाँ रहेंगे, बच्चे आसपास में ही रहेंगे, उधर अपना खेलते कूदते रहते थे। लेकिन वो उस सुंदरकांड के पठन से वो जो अभी कान में तो जाता ही है ना चीजें, साउंड वाइब्रेशन क्या हो जाएगा ही। बोलते हैं कि हमारे जितने भी इंद्रियां उसमें से ये जो कान है वो सबसे पावरफुल है। हम लोग सोते हैं उस समय भी ये एक्टिव रहता है, हमारी आंख बंद हो जाएगी, हम लोग आंख से देख नहीं पाएंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे पहले जो एक्टिव होता है जो इंद्रिया, वो है क्या है? हमारा कान है। तो ये जो बच्चे खेल रहे हैं, कोई यहाँ खेल रहा है, कोई वहां खेल रहा है, कोई इधर खेल रहा है, कोई कूद रहा है, थोड़ा उससे डिस्टरबेंस होता है हम लोग को। लेकिन ध्यान रखिए, इनके अंदर एक संस्कार जा रहा है। वो लोग भागवत का श्रवण कर रहे हैं। तो कभी भी हमें अगर मौका मिले तो अपने बच्चों को मंदिर में लाना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए अरे बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, तो हमारा एक अलग कमेटी है, वो लोग उसका ध्यान भी रखते हैं। लेकिन उनको मंदिर में लेके आइए, भले वो खेले कूदे चिल्लाए, लेकिन उनके अंदर एक संस्कार जा रहा है। बाद में सब कुछ होने के बाद वो प्रसाद ग्रहण करेंगे, जगन्नाथ का प्रसाद मिलेगा उनको। तो ये जो मंदिर में आना, भागवत का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली श्रवण करना, उनके अंदर एक संस्कार एक अंदर जा रहा है। ये प्रोसेस, ये जो साउंड वाइब्रेशन है ना, बहुत पावरफुल होता है। तो उसके अंदर उनके अंदर जो भक्ति है ना, वो जागृत हो रही है धीरे 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 धीरे। तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैं देखता हूँ कुछ पेरेंट्स मतलब यहाँ पे नहीं आते हैं, पालक नहीं आते, लेकिन वो अपने बच्चे को छोड़ जाते हैं। तो हम लोगों को उनसे इरिटेट नहीं होना चाहिए। हम लोग को समझना चाहिए कि उनके अंदर कुछ ना कुछ संस्कार जाएंगे, बाद में वही बालक वो एक महान वैष्णव बन सकता है। तो बोलते हैं कि
जो भी बच्चा रहता है उसके जो पालने की जिम्मेदारी है ना, वो माता पिता की तो सबसे ज्यादा होती ही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ माता पिता के बस की बात नहीं है। बच्चे के अंदर जो पालन है, जो संस्कार देने की प्रक्रिया है, उसमें पूरे समाज का कंट्रीब्यूशन रहता है। मतलब काका हो गए, काकी हो गए, दादा हो गए, दादी हो गए, भैया हो गए, भाभी हो गए, सबका कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो बच्चे हैं वो सिर्फ दो माता पिता के बच्चे नहीं, वो हम सबके ही बच्चे हैं। और हम लोगों को समाज में इन बच्चों को नर्चर करना है, इनका ख्याल रखना है, ताकि ये लोग अच्छे वैष्णव बन सके, अच्छे इंसान बन सके और बाद में समाज की सेवा कर सके। जैसा हम देख सकते हैं किस तरह से नारद मुनि, किस तरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी, कितना सेवा किया उन्होंने। नारद मुनि ने तो ऐसे ऐसे लोगों को भक्त बनाया है। मतलब मृगारी नाम का एक हंटर था, वो क्या करता था, जानवरों को ना आधा मार के छोड़ देता था, मतलब पूरा भी नहीं मारता था। और उसको जब जानवर तड़प के मरते थे ना, वो देखने में उसको अच्छा लगता था। तो नारद मुनि ने उस मृगारी को भक्त बनाया। तो सोचिए, नारद मुनि जो एक दासी पुत्र थे, बालक, भक्ति वेदांतों का संग मिला, भागवत का श्रवण किया, उनकी सेवा की, बाद में कितना बड़ा समाज सेवा कर रहे हो। नारद मुनि का जो कैरेक्टर है, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, आज हम लोग को अभी तक इंपैक्ट कर रहा है। इसलिए बोलते हैं कि बच्चे जो मंदिर में आ रहे हैं ना, उसका ख्याल रखना चाहिए। मतलब सबका ही रखना चाहिए, लेकिन बच्चों का खास करके रखना चाहिए। उनको प्रसाद देना चाहिए, उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। तो एक बड़ा इशू आ सकता है कि अरे प्रसाद बनाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसका काउंटिंग होता है, तो इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो राधानाथ महाराज के पास भी एक बार इसी तरह बहुत सारे जो इस्कॉन चौपाटी के लीडर्स थे वो गए, तो बोले महाराज बहुत सारे लोग ना सिर्फ हमारे मंदिर में खाने के लिए आते हैं, तो खाते हैं और चले जाते हैं। तो बहुत गंभीर समस्या था वो। तो राधानाथ महाराज ने क्या बोला उनको कि इस जन्म के लिए प्रसाद ग्रहण करना ही उनका सेवा है। जो लोग आ रहे हैं उनको प्रसाद दीजिए, वो भी एक सेवा करके जा रहे हैं। अगले जन्म में वो भक्त बनेंगे, समाज में योगदान देंगे, अच्छे वैष्णव बनेंगे। तो ये जो भक्ति है ना, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें बहुत धैर्य रखने की जरूरत है और सेवा करने की जरूरत है। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु का संग पाकर गोपाल भट्ट गोस्वामी एक बहुत बड़े वैष्णव बने। और चैतन्य चरितामृत में ही वर्णन आता है कि किस तरह नवद्वीप के जो बहुत सारे भक्तगण हैं, वो पूरी रथ यात्रा से लेकर चातुर्मास के अंत तक पूरी में ही रहते थे और भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ संग करते थे, उनके साथ कीर्तन करते थे, उनके साथ भजन करते थे, उनसे श्रवण करते थे। तो ऐसे बहुत महान महान आचार्य, भगवान राम ने चातुर्मास किया है। अभी सारा हम लोगों ने, हमें पता नहीं हो सकता है, और भी किन्होंने किया होगा। भक्ति वेदांता जी ने किया है, चैतन्य महाप्रभु ने किया है, माधवेंद्रपुरी पाद ने किया है। तो उनके चरण कमलों को फॉलो करते हुए हमें भी चतुर्मास में अच्छी भक्ति करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अभी तक हमने
जैसा वर्णन किया उसमें ये समझ में आ रहा है, चातुर्मास में जो प्रथा है भ्रमण नहीं करने का है। प्रथा के अनुसार चतुर्मास में भ्रमण नहीं करना चाहिए, एक जगह पे बैठ के भजन करना चाहिए। लेकिन हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद इसके विपरीत चातुर्मास हो या कार्तिक मास हो या कोई भी मास हो, इन्होंने सिर्फ भ्रमण ही किया है। तो आप बोलेंगे अरे हम लोग तो प्रभुपाद के फॉलोअर है, हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए हम लोगों को ना जो शास्त्र का जो निचोड़ है ना वो लेना चाहिए। तो प्रभुपाद ने उस समय क्यों नहीं साधना की, वो क्यों नहीं जप किए, क्यों नहीं शास्त्र पढ़े? क्योंकि उस समय की परिस्थिति ऐसी थी। प्रभुपाद का प्रचार कार्य बहुत देर से चालू हुआ, तो अगर वो चतुर्मास करते तो शायद हम लोग को भक्ति नहीं मिल पाती। तो प्रभुपाद का चातुर्मास नहीं करने का कारण एक ही था कि वो प्रचार कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हरिनाम दे सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भक्ति दे सके। तो एक बार जब प्रभुपाद उनकी जब इस्कॉन मूवमेंट जब चालू हुई थी, तो एक भक्त उनसे पूछता है कि प्रभुपाद मैंने कुछ तो एक चातुर्मास के बारे में सुना है, उस समय लोग बहुत भक्ति करते हैं, मतलब ऐसा नाम जप करते हैं, कहीं जाते नहीं है, भ्रमण नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि अभी हमारे जो भक्त हैं ना, अभी जस्ट शुरू ही किए, पहले उनको 16 माला और 4 नियम का पालन तो अच्छे से करने दो, फिर धीरे 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 ये लोग भी कठिन साधना करेंगे। तो प्रभुपाद ने उस समय की परिस्थिति को देख के अपना जो भ्रमण कार्य है वो जारी रखा। और उसका दूसरा कारण ये भी है कि अभी इस तरह की फैसिलिटीज हैं, मतलब अगर बारिश हो रही है तो हमें ऐसा नहीं है कि रोड बन गए हैं, बिना बारिश में भी हम लोग बिना भीगे जा सकते हैं, कीचड़ का टेंशन नहीं है। तो एक्चुअली प्रभुपाद का प्राधान्य किस पे दिया उन्होंने साधना, ये तो करना ही है हमको, लेकिन साथ ही साथ प्रचार भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रचार करना हमारा धर्म है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हरिनाम मिल सके। क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह से पाप कार्य, कितने लोग पाप कर रहे हैं। अभी जैसे बहुत सारे भी इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया, फिर एयर क्रैश हो गया, एरोप्लेन क्रैश हो गया, ये सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पाप वृत्ति बढ़ रही है, पाप बढ़ रहे हैं। तो अगर इसको रोकना है तो इसके लिए भक्ति का प्रचार करना पड़ेगा, हरिनाम का प्रचार करना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि हम लोग भी चतुर्मास के कुछ नियमों का पालन कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने भी धीरे धीरे, जब शुरू में था तो 16 माला करते थे बच्चे, सारे लोग 4 नियम का पालन करते थे। फिर ग्रेजुअली उन्होंने सब कुछ इंट्रोड्यूस किया, अर्च विग्रह की सेवा आरंभ करवाई, फिर सब कुछ बताया उन्होंने। तो लेकिन अब इस्कॉन स्टेज पे है कि हम लोग चातुर्मास का पालन कर सकते हैं। तभी चातुर्मास का अलग अलग परंपरा में, अलग अलग लोगों, अलग अलग प्रथा में अलग अलग तरीके से पालन करते हैं। कुछ लोग बहुत ही कठिन व्रत लेते हैं, मतलब इतना कठिन कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि वो लोग ना खाना किस तरह से खाते हैं। दिन में एक बार ही खाना खाएंगे, वो भी थाली में लेके नहीं खाते हैं, जमीन में खाना रख देंगे और उससे उठा के खाएंगे। कुछ लोग तो इतना कठिन करते हैं कि अपने हाथ को बांध लेते हैं और जितना खा सकते हैं उतना खाते हैं। लेकिन इतनी कठिन व्रत करने की जरूरत नहीं है। हमें व्यवहारिक होना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा।
समय के अनुसार। हाँ, अगर कोई कर सकता है, किसके अंदर इतनी सामर्थ्य है तो करे, लेकिन ऐसा नहीं कि 2 दिन किया फिर तीसरे दिन से कुछ भी नहीं कर रहे। तो कैसा है ना, हम लोग सब गृहस्थ हैं, सब लोग कहीं ना कहीं काम पे जाते हैं, सबके बच्चे हैं, सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। तो हमारे शक्ति के अनुसार, हमारे श्रद्धा के अनुसार हम लोगों को कुछ व्रत लेके चातुर्मास का पालन करना चाहिए। तो क्या क्या पालन कर सकते हैं हम लोग? तो बोलते हैं कि इस समय मंदिर की परिक्रमा कर सकते हैं हम लोग। तो बोले कि कम से कम 4 बार हर दिन परिक्रमा करना चाहिए। इस समय हम लोग को प्रजल्प नहीं करना चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट निंदा नहीं करना चाहिए किसी वैष्णव का। प्रजल्प होता है मतलब कुछ भी भगवान विष्णु से अलग बात करना, भगवान कृष्ण को छोड़ के कुछ भी बात करे तो उसको प्रजल्प बोलते हैं। लेकिन प्रजल्प का जो सबसे निम्नतम कोटि का जो प्रजल्प होता है किसी व्यक्ति की, किसी वैष्णव की निंदा करना। तो एटलीस्ट हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो 4 महीने मैं किसी भी भक्त की निंदा नहीं करूंगा, प्रजल्प नहीं करूंगा। और संभव है तो, बहुत डिफिकल्ट टास्क बोलने वाला है, सोशल मीडिया से दूर रहिए 4 महीने के लिए। नहीं तो एटलीस्ट चलो भाई फेसबुक, इंस्टाग्राम इससे दूर रहेंगे, एक व्हाट्सएप रख लीजिए। मतलब सब लोग अपना अपना व्रत ले सकते हैं। यूट्यूब से दूर रहिए। नहीं तो इतना कर सकते हैं कि काम के अलावा कुछ भी चीज हम लोग यूट्यूब में नहीं देखेंगे। यहां तक बोलता हूं एटलीस्ट वो जो शॉर्ट्स आते हैं वो नहीं देखेंगे। बड़ी वीडियो देखेंगे लेकिन शॉर्ट्स नहीं देखेंगे। करके देख सकते हैं। हमारे लेवल की बात है भाई, हम लोग इतने कनिष्ठ हैं, यहां से शुरू कर सकते हैं। संभव हो तो हर दिन 10 मिनट शास्त्र का पठन करें। संभव हो सके तो 4 महीने उस समय जो 4 माला कर रहा है वो 5 माला करे, जो 16 माला कर रहे हैं वो 17 माला करें। संभव हो सके तो आप लोग ऐसा व्रत ले सकते हैं कि ये 4 महीने मैं एक भी शनिवार का प्रोग्राम नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। ये भी व्रत है यथाशक्ति। कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये 4 महीने मैं हर शनिवार और हर रविवार का प्रोग्राम अटेंड करूंगा या करूंगी। कुछ लोग ऐसा व्रत ले सकते हैं कि चातुर्मास में जितने भी छुट्टियां आएंगी उस दिन मैं 2 माला ज्यादा करूंगा। तो कैसा है ना, भगवान को हमारे छोटे छोटे प्रयास के कदम ही चाहिए। भगवान को नहीं चाहिए कि हम लोग बहुत बड़ा कार्य करें, उनको नहीं चाहिए हम लोग 64 माला करें, हम लोग 128 माला करें, हम लोग 192 माला करें। उनको चाहिए हमारे छोटे छोटे प्रयास, तो जिसके लिए जितना भी संभव हो प्रयास करें। और कुछ लोग ऐसा भी व्रत ले सकते हैं कि ये चातुर्मास में जितने भी फेस्टिवल है उस दिन मैं 4 माला एक्स्ट्रा करूंगा, 4 माला एक्स्ट्रा करूंगा, नहीं तो सारे फेस्टिवल अटेंड करूंगा। बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं अभी। कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि 4 महीने में मैं वैष्णव सेवा करूंगा, नहीं तो 4 महीने में वरिष्ठ वैष्णव की सेवा करूंगा। बहुत सारे वरिष्ठ वैष्णव हैं, उनको लाइन में लग के प्लेट में खाना लेके अपने जगह पे आने में कष्ट होती है। कोई एक वैष्णव चूज कर लीजिए आप कि इस वरिष्ठ वैष्णव को ये 4 महीने में सेवा करूंगा या करूंगा।
कि भाई माता जी को बोले माता जी आप यहाँ पे बैठ जाइए, प्रभु जी आप यहाँ पे बैठ जाइए, उनको कुर्सी दे दीजिए। 70 साल के 80 साल के, उनको चलने में प्रॉब्लम होती है, वो खड़े रहने में दिक्कत होती है, तो मैं आपके लिए मैं प्लेट लेके आता हूँ या लेके आती हूँ। तो इस तरह से छोटे छोटे सेवा करके हम लोग भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो जिसकी भी जितनी शक्ति है, बोलते हैं ना यथाशक्ति आप लोग उतनी भक्ति कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा कर सकते हैं कि इस चातुर्मास में मैं 4 श्लोक याद करूंगा, चाहे भगवत गीता का या भागवत का हो, तो सब लोग अपना अपना, ये हर एक वैष्णव या वैष्णवी का इंडिविजुअल व्रत हो सकता है। ये बहुत आसान और सरल भी हो सकता है, ये बहुत कठिन से कठिन भी हो सकता है, लेकिन याद रखिए जो व्रत लीजिए उसको 4 महीने पालन करने की कोशिश कीजिए। तो छोटा व्रत से हम लोग शुरू कर सकते हैं कि भाई जो भी छुट्टियों का दिन आएगा उस दिन मैं एक एक्स्ट्रा माला करूंगा यार। और ये जो माधव तिथि है, जो भक्ति की जननी है, ये जो चतुर्मास है जिसमें हम लोग भगवान की भक्ति करके भगवान के समीप 2-4 कदम और जा सके, इसके लिए प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद।